हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। लास्ट 2 वीडियो में हमने प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक इज़ स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड लाइट। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता या जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी, उनसे आपको पूछना है कि किस तरह की बकेट्स वो उनके टाइम में यूज़ करते थे। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। अब के टाइम पे आप कैसे बकेट और मग का यूज़ करते हैं, कौन सा मटेरियल उसमें लगा हुआ होता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर। जो प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उनका क्या फ़ायदा है यूज़ करने में। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइजेस। जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, उसका वेट नहीं होता ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है, लंबे टाइम तक टिकाऊ होता है और उसे हर शेप एंड साइज़ में हम उसे मोल्डेड कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये मेटल से सस्ते होते हैं, इसीलिए इनका यूज़ बहुत ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में और घरेलू आर्टिकल्स बनाने में। और आपको इनकी लिस्ट बनानी है कि आप पूरे दिन में जो भी प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसीलिए उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। जो बिजली के वायर होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। और अगर हम किचन वेयर्स की बात करें तो वहाँ पे भी क्या होता है, प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है। जो फ्राइंग पैन होती है हमारी, जो जिसमें हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, उनके हैंडल्स में भी। डिड यू नो प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़। जो प्लास्टिक होता है उसका यूज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। कैसे किया जाता है, जो टैबलेट्स होती है उनकी पैकेजिंग में। जो थ्रेड यूज्ड इन स्टिचिंग वाउंड, जो घाव को सिलते हैं वो जो थ्रेड होता है वो भी प्लास्टिक का होता है। सिरिंज और जो डॉक्टर ग्लव्स का यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक का होता है। और भी बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उससे बनते हैं प्लास्टिक से। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। जो कुकवेयर होते हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन है, वहाँ पे भी प्लास्टिक का यूज़ होता है, इसमें भी। और जो प्लास्टिक जो वेसल्स होते हैं उनमें भी खाना पकाया जाता है, लेकिन उस पर कोई अफेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता है, उससे लगता नहीं है वो। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। जो कुकवेयर्स होते हैं वहाँ पे जो टेफ्लॉन होता है उसकी कोटिंग की जाती है, उसकी परत लगाई जाती है ताकि जो ऑयल और वाटर उस पर चिपके ना। फायर प्रूफ प्लास्टिक ऑल्थो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर ईजिली। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistance। जैसे कि हमें पता है जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो क्या करता है, फायर को कैच कर लेता है इजीली, जल्दी आग पकड़ लेता है। लेकिन जो फायरमैन होते हैं उनकी यूनिफॉर्म में मेलामाइन प्लास्टिक जो रहता है उसकी कवरिंग होती है, उसकी वजह से वो आग नहीं पकड़ सकते, उनके जो कपड़े होते हैं वो आग नहीं पकड़ सकते। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। When we go to the market, we usually get things wrapped in the plastic or packed in the polythene bags। जब हम मार्केट जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें लाते हैं जो कि प्लास्टिक की चीज़ों से रैप्ड होती है, कवर होती है, और प्लास्टिक बैग्स में भी हम लाते हैं। That is one of the reason why plastic waste keeps getting accumulated in our home। अगर हम कोई चीज़ लाते हैं तो फिर उसका कचरा भी निकलता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू गार्बेज। इसीलिए क्या हो जाता है, फिर गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, प्लास्टिक वाला कचरा इकट्ठा हो जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम्स। जो प्लास्टिक रहता है उसका डिस्पोजल जो हो जाता है वो बहुत ही बड़ी समस्या है। और क्यों है, ए मटेरियल्स विच गेट्स डिकम्पोज्ड और थ्रू नेचुरल प्रोसेस। जो मटेरियल आसानी से डिकम्पोज हो जाता है बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया की एक्शन से। सपोज़ हमारे पास में यहाँ पे 2 कंटेनर्स है, इसमें हमने कुछ कचरा डाला है, जैसे हमने पील्स ऑफ वेजिटेबल्स डाली है या घर का जो निकला कचरा या काऊ डंग वगैरह हमने इसमें डाला है। इसमें हमने प्लास्टिक की बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, ये सब डाला है। और हम कुछ टाइम बाद 5 से 6 डेज़ बाद इन दोनों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं।
तो ये वाला जो कचरा रहता है जैसे केले के छिलके या सब्जी के छिलके या काऊ डंग वगैरह, इसमें रहता है हमारा प्लास्टिक बोटल्स या पॉलीथीन बैग्स, तो ये जो रहता है वो डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि ये नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन ये नहीं होता है। तो ये वाला जो कंटेनर है इसका जो कचरा है वो कहलाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, जितना भी हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक्स को। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन एंड जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपको जूट बैग्स का यूज़ करना चाहिए या कॉटन बैग्स का यूज़ करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे बताया था आपको कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होता है उन्हें अलग अलग सेपरेटली क्या करना चाहिए, डिकम्पोज करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवार्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। आपको आपके घर में यहाँ पे ट्राई करके देखना है और सजेस्ट करना है कि किस तरीके से आप प्लास्टिक कंटेनर का जो यूज़ रहता है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्टेज, इससे क्या कर देखो ये भी बेटर होता है कि अपन प्लास्टिक वेस्टेज का रिसाइकल करें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, जो थर्मोप्लास्टिक होता है, चेयर होती है, अपने जो कंटेनर्स होते हैं जो घर में यूज़ होते हैं वो सब क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, तो उनका रिसाइकल हो जाता है। और आपको लिस्ट बनानी है कौन कौन से रिसाइकल हो जाते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड, दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर गुड स्टोरेज ऑफ फूड। देखो क्या होता है कि जब अपन रिसाइकल हो जाता है कोई भी प्लास्टिक तो फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे कलरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, तो उसके बाद हमें जो फूड है उसका स्टोरेज थोड़ा सा लिमिट में कर देना चाहिए। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डम्प्ड वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, आपने देखा होगा जहाँ पे गार्बेज को डम्प्ड किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पे कुछ एनिमल्स उन्हें खाते रहते हैं। जो गार्बेज रहता है उसमें से कुछ खाने की चीज़ें जो रहती है वो खाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्टेज दे स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैप्ड ऑफ फूड। क्या होता है इस प्रोसेस में जो फूड वेस्टेज रहता है उसके साथ साथ वो कुछ ऐसे मटेरियल्स को भी खा लेते हैं जैसे पॉलीथीन बैग्स और जिस पे फूड रैप्ड किया होता है तो उसे भी वो अपने खाने के साथ खा लेते हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस, क्या आप इसके परिणाम जानते हैं। द प्लास्टिक मटेरियल्स चोक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दिस एनिमल्स और फॉर्म्स ए लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी कॉजेज ऑफ देयर डेथ। ये जो मटेरियल्स रहते हैं पॉलीथीन वगैरह, जो पॉलीथीन रहती है या ऐसा कोई फूड जिस पे कोई पन्नी रैप्ड होती है तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो एनिमल्स होते हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो चॉक्ड कर देते हैं, उनके स्टमक में लाइनिंग बन जाती है। तो इस वजह से है ना, इस वजह से क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, मर भी सकते हैं वो। द पॉलीथीन केयरलेसली थ्रो हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू। ये पॉलीथीन बैग जो हम इधर उधर फेंकते हैं इससे जो ड्रेन्स रहती है वो भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्किट एंड इटेबल्स ऑन द रोड और इन द पार्क ऑफ पिकनिक प्लेसेस। कभी कभी क्या करते हैं हम चॉकलेट्स खाते हैं या बिस्किट जो खाते हैं चिप्स वगैरह, तो उसके जो रैपर रहते हैं उनके जो कवर रहते हैं वो हम इधर उधर फेंक देते हैं, जैसे पार्क, रोड या पिकनिक प्लेसेस में फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य हमारा कि हमें हमारी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन्हें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और फ्री ऑफ प्लास्टिक्स, हमें वहाँ पे प्लास्टिक्स नहीं डालने चाहिए, उसे अच्छा रखना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक अच्छे नागरिक होने के कारण हमें क्या करना चाहिए, 5R प्रिंसिपल्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक्स का रिड्यूस करना चाहिए, है ना, कम करना चाहिए, वापस से यूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, दोबारा से उसे बनने के लिए भेज देना चाहिए, मतलब फेंकना नहीं चाहिए, रिकवर करना चाहिए और रिफ्यूज़ करना चाहिए। डेवलप्ड हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ऐसी अगर हम हैबिट्स को डेवलप्ड करेंगे तो इससे हमारा वातावरण भी अच्छा रहेगा। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ ऑन द रोड, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो प्लास्टिक्स बैग्स है उन्हें वाटर बॉडीज़, जो हमारा तालाब होता है, नदी होती है, कोई भी पानी वाली चीज़ होती है वहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए और ना ही रोड पे फेंकना चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग्स और जूट बैग्स का हमें शॉपिंग में यूज़ करना चाहिए। और प्लास्टिक का जो यूज़ रहता है, प्लास्टिक मटेरियल्स का जो यूज़ रहता है उसे मिनिमाइज़ करना चाहिए
और हमें जो हमारा लंच होता है, लंच बॉक्स, वहाँ पे प्लास्टिक की जगह स्टील बॉक्स का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से जो प्लास्टिक है उसे क्या करना चाहिए, हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए। हमारे इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। थैंक यू।